तीन लोक नवखंड में गुरु से बड़ा न कोय, करता करे न कर सके, गुरु करे सोई होए। अर्थात यही 11 मार्च को नवो ग्रहों में सर्वश्रेष्ठ देवगुरु बृहस्पति आपके भाग्य स्थान पर एक ऐसा योग बनाने जा रहे हैं जिसे आप सीधा समझिए कि अब रोने की बारी आपकी नहीं, दुश्मनों की है। छक्के छूटेंगे दुश्मनों के आपकी कामयाबी को देखकर, क्योंकि आपका भाग्य आपके साथ में जुड़ने वाला है। जो आपको भाग्य का साथ आपको काफी लंबे समय से नहीं मिल रहा था, वह आपको भाग्य का साथ उत्तम अच्छा मिलने वाला है। काफी लंबे समय से आपके भाग्य की लकीरें जुड़ नहीं रही थी, तो आपकी भाग्य की लकीरें संभवतः ही जुड़ती हुई नजर आएंगी। एक एक बात की चर्चा हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अपने तुला राशि के दर्शकों के लिए इस प्रोग्राम में करने जा रहे हैं। ये प्रोग्राम आपके लगन पर आधारित है, आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। आपको दोनों चीजें नहीं पता, मेरी लगन क्या है, मेरी चंद्र राशि क्या है, तब वह स्थिति में इस प्रोग्राम को आप नाम राशि पर भी देख सकते हैं। अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ हर जगह आप कुंडली अपनी दिखवा चुके हैं, किंतु अभी तक आपको सफलता प्राप्त नहीं हुई है, अभी तक आप कोई जीवन में कोई भी अपने जीवन में कहीं कोई भी मकसद में कामयाब नहीं हो पाए हैं, तो आपकी इच्छा है अगर आप हमसे अगर अपनी कुंडली का अपने बारे में जानना चाहते हैं कि मैं जीवन में क्या कर पाऊंगा, मैं जीवन में क्या करूंगा, तो आप हमसे परामर्श विश्लेषण करवा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको समझाने का यहाँ पर प्रयास करते हैं। नीचे कमेंट बॉक्स में जय गौ मैया अवश्य लिख दीजिएगा। चलिए चर्चा करते हैं और आपको समझाने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले आपके नवम भाव पर यही 11 मार्च को वक्रीय से वक्रीय, देखिए जब कोई शुभ ग्रह वक्रीय होता है तो उसकी चाल उल्टी हो जाती है। चाल सीधी होती है लेकिन वहां गति में, जिस गति में वो चलता है उसकी गति कम हो जाती है, जिसे हम वक्रीय कहते हैं। और मार्गीय का मतलब ये होता है कि वह अपने चाल में सक्षम है, अपनी सही चाल में चल रहा है। तो यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति जो है ना, अभी तक उल्टी चाल में चल रहे थे, वक्री अवस्था में थे, अब यहाँ पर मार्गीय अवस्था में होंगे। और जब मार्गीय अवस्था में होंगे तो समझ जाइएगा क्या क्या होने वाला है आपके साथ में। बस इसी बात की चर्चा हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अब करने वाले हैं। चलिए प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा और प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सबसे पहले आपको कोई सफलता काफी लंबे समय से प्राप्त नहीं हो पा रही थी, कोई भी सफलता नहीं प्राप्त हो रही थी। जिस चीज में भी हाथ डाल रहे थे उसमें सिर्फ हाथ जो था वह खाली ही जा रहा था, किसी प्रकार की कोई भी आपको सफलता नहीं मिल पा रही थी। तो संभवतः ही मान के चलिएगा आपको जो सफलता प्राप्त नहीं हो पा रही थी वह 11 मार्च के बाद में कोई अच्छी सफलता 2 जून के बीच, 11 मार्च से लेकर 2 जून के बीच में, मार्च अप्रैल मई, इन 3 महीनों के अंदर कोई बड़ी सफलता आपको प्राप्त होती हुई नजर आएगी। वो किसी क्षेत्र में हो सकती है, कहीं पर भी हो सकती है। बस आप मेहनत, अपनी जो मेहनत है ना, संघर्ष है, वो मत छोड़िएगा। यहाँ पर कोई उत्तम अच्छी आपको सफलता प्राप्त होती हुई नजर आएगी। सबसे प्रथम प्रभाव आपके ऊपर संभवतः ही आपको देखने को मिलेगा। उसी के साथ ही साथ में जो प्रभाव आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा, सबसे बड़ी चीज भाग्य का साथ। ज्योतिष शास्त्र में स्पष्ट वर्णन आया कि भाग्य विधाता कौन है? भाग्य विधाता देवगुरु बृहस्पति हैं, धनदाता देवगुरु बृहस्पति हैं, संतान दाता देवगुरु बृहस्पति हैं, विवाह दाता भी देवगुरु बृहस्पति ही हैं, और परिवार दाता ही देवगुरु कुटुंब है, अर्थात कुटुंब में वृद्धि करने वाले कोई और नहीं, वह साक्षात देवगुरु बृहस्पति ही हैं। तो यहाँ पर आप संभवतः ही मान के चलिएगा कि आपके ठीक नवम भाव पर आपको जो भाग्य का साथ मिलेगा, तो आपके देखिए हेल्थ से संबंधित स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा, साथ ही साथ धन की स्थिति उत्तम अच्छी रहेगी, भाइयों का सुख भी प्राप्त होगा, साहस पराक्रम भी साहस और पराक्रम भी आपका जागृत होता हुआ नजर आएगा, माता का भी सुख प्राप्त होगा, आपके जीवन में अन्य सुख भी प्राप्त होते हुए नजर आएंगे, संतान का भी सुख प्राप्त होगा, शत्रुओं का प्रभाव आपके ऊपर नहीं देखा जाएगा, भाग्य का तो साथ मिलेगा ही मिलेगा। साथ ही साथ में हेल्थ से संबंधित वो समस्याएं दूर होंगी, कर्म का फल मिलना प्रारंभ हो जाएगा, व्यवसाय व्यापार करते हैं उसमें सफलता प्राप्त होगी, नौकरी के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी। उसी के साथ ही साथ ब्याह खर्च आपका दूर होगा, कोर्ट कचहरी मुकदमा थाना हॉस्पिटल इनके चक्कर दूर होंगे जब आपको भाग्य का साथ मिलेगा। तो संभवतः ही आपको यहाँ पर भाग्य का साथ उत्तम अच्छा मिलता हुआ नजर आएगा। तो काफी चीजों में, जैसा हमने आपको अभी बताया, तो काफी चीजों में आपके सुधार आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। जो चीजें हमने बताई उनमें काफी चीजों में आपको सुधार यहाँ पर देखने को मिलेगा। साथ ही साथ में
आपके पूजा पाठ में, धार्मिक कार्यों में आपकी जो रुचि है वह रुचि आपकी बढ़ती हुई नजर आएगी। पूजा पाठ में और धार्मिक कार्यों में जो आपकी जिस तरीके से रुचि होती है ना, धर्म के प्रति आस्था जो होती है वह संभवतः ही आपकी आस्था बढ़ती हुई नजर आएगी। ये प्रभाव आपके ऊपर देवगुरु बृहस्पति का और आपके ऊपर संभवतः ही आपको देखने को मिलेगा। उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं तो देवगुरु बृहस्पति का और प्रभाव आपके ऊपर आपके नवम भाव पर देखने को मिलेगा। पिता की ओर से भी आपको उत्तम अच्छा सुख प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। पिता की ओर से आपको आर्थिक जो मदद है वो भी होती हुई नजर आएगी और पैतृक भूमि तथा पैतृक धन का भी लाभ आपको होता हुआ इस बीच में नजर आएगा। ये प्रभाव देखने को आपको मिलेगा। उसी के साथ ही साथ में ज्योतिष शास्त्र में स्पष्ट वर्णन आया है जहां पर देवगुरु बृहस्पति बैठते हैं वो भाव गंगा मैया की जल की तरह पवित्र हो जाता है और जहां पर उनकी दृष्टि पड़ती है वो भी भाव गंगा मैया की जल की तरह पवित्र हो जाता है। तो देवगुरु बृहस्पति पंचम दृष्टि से आपके लगन भाव को देख रहे हैं जिससे आपको यश प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। एक जगह पर डटकर या एक जगह पर रुककर आप बहुत अच्छा कार्य करते हुए नजर आएंगे। शरीर में तेज बल आपके देखने को मिलेगा, चेहरे पर ग्लो, चेहरे पर चमक, पुनः आपको जिस तरीके से आपके पहले चमक थी, पहले ग्लो था आपके चेहरे पर, तो वह निखरता हुआ नजर आएगा। लोग आपकी ओर आकर्षित होते हुए नजर आएंगे। ये प्रभाव आपके ऊपर देवगुरु बृहस्पति का संभवतः ही देखने को आपको मिलेगा। उसी के साथ ही साथ में देवगुरु बृहस्पति के पास और दृष्टियां, तृतीया आप सप्तम दृष्टि से आपके तृतीया भाव को देख रहे हैं जिससे भाइयों का आपको सुख नहीं प्राप्त हो रहा था, बड़े भाइयों का, बहनों का आपको सुख नहीं मिल रहा था, उनकी तरफ से कोई भी आपको हेल्प प्राप्त नहीं हो पा रही थी, तो संभवतः ही भाइयों की ओर से आपको उत्तम अच्छी हेल्प आपको प्राप्त होती हुई नजर आएगी और भाइयों से जो सहयोग है वो भी आपको उत्तम अच्छा मिलता हुआ इस बीच में नजर आएगा। ये प्रभाव और देवगुरु बृहस्पति का संभवतः ही आपके ऊपर और आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ में आपका साहस, आपका पराक्रम, जो आपका साहस है, जो आपका पराक्रम है वह आपका बढ़ता हुआ नजर आएगा। आपके साहस में, आपके पराक्रम में यहाँ पर वृद्धि होती हुई नजर आएगी। ये प्रभाव देवगुरु बृहस्पति का संभवतः ही आपके ऊपर और आपको देखने को मिलेगा। उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं देवगुरु बृहस्पति की। वाणी पर आपके मिठास देखने को मिलेगी, अपनी वाणी से लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हुए आप नजर आएंगे। ये प्रभाव भी देवगुरु बृहस्पति का संभवतः ही आपके ऊपर और आपको देखने को मिलेगा। उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं देवगुरु बृहस्पति की। उसी के साथ ही साथ देवगुरु बृहस्पति आपके ठीक तृतीय भाव से और आपके पंचम भाव पर दृष्टि देवगुरु बृहस्पति की वक्रीय से मार्गीय दृष्टि यहाँ पर पड़ेगी, तो जिससे आपको संतान का सुख प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। जो आपकी बुद्धि अभी तक कार्य नहीं कर रही थी वह बुद्धि कार्य करती हुई नजर आएगी। साथ ही साथ पंचम भाव पर यहाँ पर पेट से संबंधित, उदर से संबंधित कोई रोग था या कर्म का फल, आपके मेहनत का आपको फल प्राप्त नहीं हो पा रहा था, तो वह आपको मेहनत का फल उत्तम अच्छा प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। तो ये प्रभाव देवगुरु बृहस्पति के संभवतः ही देखने को हमारे तुला राशि के दर्शकों को 11 मार्च के बाद में धीरे धीरे करके 2 मार्च तक किसी पर ज्यादा हो सकते हैं, किसी पर कम हो सकते हैं, लेकिन प्रभाव संभवतः ही पड़ते हुए नजर आएंगे। उपाय की बात करें तो गुरुवार का व्रत करें आप, रोजाना आप केले के पौधे पर जल चढ़ाएं, उसमें थोड़ी सी हल्दी डालकर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, इससे देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव उत्तम अच्छा रहता। तो ये उपाय करने से 100% आपको उत्तम अच्छा लाभ होता हुआ नजर आएगा। आशा कर रहे हैं प्रोग्राम काफी अच्छा लगा होगा। लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, यह प्रोग्राम अपने मित्र यारों के पास शेयर कर दीजिए, हमें आदेश दीजिएगा। राधे राधे, हरि कृष्ण।